देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धार्मिक विद नीलम में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। तो दोस्तों, आज मार्गशीर्ष मास के 11वें दिन मैं सुनाऊंगी श्री हरि विष्णु व एक अजन्मे शिशु के बीच वार्तालाप की मनमोहक कहानी। आपने भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी लीलाओं की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी और कई कहानियाँ तो ऐसी भी होंगी जो कई दिनों तक आपको याद भी रहती होंगी। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होंगी कि जब भी आप भगवान का नाम याद लें तो वो कहानियाँ आपको याद आ जाती हूँ। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ जाएगी। एक बार एक अजन्मे शिशु ने भगवान से कहा, मुझे धरती पर मत भेजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। वहाँ पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यह बोलकर बच्चा उदास हो गया। भगवान ने स्नेहपूर्वक उसके सर को टहलाया और सृष्टि के नियम के अनुसार उसको जन्म लेने का महत्व बताया। कुछ देर के बाद बच्चा भगवान की बात मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भगवान बोले, बोलो क्या चाहते हो? शिशु ने बड़ी मासूमियत से कहा, आप मुझे यह वचन दो, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूँगा आप मेरे साथ रहोगे। भगवान ने उसकी यह बात स्वीकार कर ली और बोले कि जब तक वह पृथ्वी पर रहेगा वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। फिर बच्चे ने कुछ सोचकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप पृथ्वी पर तो अदृश्य रहते हैं, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो? भगवान बोले, जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर तुम जान लेना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर उस बच्चे का जन्म होता है और वह सांसारिक बातों में पड़कर भगवान से किया हुआ वार्तालाप भूल जाता है। समय के साथ वह बच्चा बड़ा होता जाता है, जवान होता है और फिर वृद्ध हो जाता है, और जब वह मृत्यु के समीप होता है तो उसे अपनी और भगवान की वार्तालाप याद आती है। तब भगवान के द्वारा दिए गए वचन की पुष्टि करने के लिए अपनी आँखों को बंद करता है और अपने जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक के समय को याद करता है। तब उसे अपने जन्म से ही 2 जोड़ा पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं, किंतु जीवन के बुरे समय में उसे केवल 1 जोड़ा पैर का चिन्ह ही दिखता है। यह सोचकर वह दुखी होता है। वह शिशु जो अब वृद्ध हो चुका है बोलता है, हे प्रभु, आपने वचन नहीं निभाया। उस वक्त आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ा जिस समय आपकी सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी? मृत्यु उपरांत वह शिशु भगवान के पास जाता है और फिर से भगवान से पूछता है कि आपने वचन पूरा क्यों नहीं किया? आपने बोला था आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन विपत्ति में आपके पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, हे वत्स, जब तुम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। इसलिए तुमने जब अपनी आंखें बंद की तो तुम्हें सिर्फ 1 जोड़ा पैर का चिन्ह ही दिखाई दिया, क्योंकि उस समय तुम मेरी गोद में थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हर जगह हमारे साथ रहते हैं। कई बार जब जीवन में बुरा समय आता है तब भी वे हमारे साथ होते हैं। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जितना सोचते हैं उतना बुरा नहीं होता। तो आशा है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फैमिली व फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।